क्वेश्चन में लिखा है नो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स एंड वर्ड सर शुड आपको ईदर भेज स्टार्ट दे। विद एच और एंड विद डी। हाँ बिल्कुल भेज दो। इट शुड ईदर स्टार्ट विद एच, मतलब या तो एच से शुरू होना चाहिए और एंड विद डी, ठीक है ना। सर मतलब एच और डी एंडिंग हो, अच्छा ओके हो समझ। सकता है ना, हो सकता है इधर स्टार्ट विद एच और एंड विद डी। फोर लेटर वर्ड है तो अगर एच से शुरू हो रहा है तो इलाहाबाद जब हम लिखते हैं ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, है ना, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सर 3 केस बनेंगे ना? तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं बेटा, देखो एच तो ले लिया आपने, बच्चे कितने 1 2 3 4, कोई भी 4 इधर आ जाए, कोई भी 3 सर इधर, ऐसा नहीं होगा कि इधर आ डी जाए। को मतलब पहले मैं कर लेता सिलेक्शन कर लेंगे। हूँ, मैं पहले कर लेता हूँ, फिर तुम्हारा मत बताना, फिर बाद में आप अपनी रोशनी भेजें हमारी तरफ। पहले आप सुनो सिर्फ। 4 factorial when it starts with h, let's say it ends with d, तो again I can say 4 factorial when it ends with d, क्योंकि 4 अलग अलग लेटर्स आ गए, कोई भी आ सकता है, 3 और कोई भी 2। अब जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, h से शुरू होने वाले और d से एंड करने वाले दोनों में आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे केसेस 2 बार आ गए ना, रिपीटेशन ऐड हो गया, तो एक बार सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो एक बार ही काउंट होना चाहिए। तो h से दो स्टार्ट बार आ गए। बेटा, यहाँ पे h रखा, कभी ना कभी तो यहाँ d आया होगा, यहाँ डी रख दिया, कभी ना कभी यहाँ एच आया होगा। अच्छा हाँ सर ये पहला क्वेश्चन नहीं करा अपन, ऐसे बहुत क्वेश्चन आगे कर चुके हैं। हाँ सर वो याद है, पर सर मैंने ऐड कर दिया लफड़ा हो गलती से। जाएगा बेटा, सच बता रहा हूँ। संडे की क्लास, संडे को टेस्ट है जो, ध्यान रखना, इज्जत बचा के रखनी दाहोद की। ये डी आ जाएगा, ठीक है ना, तुम लोगों के हाथ में है दाहोद के टीचर्स की इज्जत, ठीक है, अच्छे से स्कोर करना है। एच और डी फिक्स कर दिया, 2 चले गए, बचे कितने, 3 और 2, 3 फैक्टोरियल, सही है ना। ओके, so 24 plus 24 48 minus 6 gives you 42। सर 1 मिनट रुको कि मैं मेरा मोबाइल डेटा पे शिफ्ट होना। ठीक है ना। हसन अब तुम कुछ बताना चाह रहे थे, बताओ, सुन लेते हैं। सर मैं ऐसा कर सकते हैं कि एच को फिक्स कर दिया और फिर डी को 4 में से सिलेक्ट कर दिया 4C3 से, और फिर उसको पहली 2 प्लेसेस में अरेंज कर दिया। डी को सिलेक्ट करने का तरीका तो एक ही है ना बेटा, डी में से डी लेना है। नहीं, 4 में से डी लेना पड़ेगा ना उसको वर्ड में बिठाने के लिए। सर आवाज आ रही है? ओके, एक डी ले ले जाए। यस बेटा, आ रही है। ओके। एक पोजीशन लेनी है डी के लिए, ऐसा बोलो आप। डी लेना है नहीं, एक पोजीशन डी के लिए फिक्स करना है 4C3 तो से। पहले डी सिलेक्ट किया, फिर उसकी पोजीशन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 पोजीशन में बैठ सकता है वो 2C1। क्यों? उसको लास्ट पर नहीं बैठाना ना हमें, क्योंकि एच हमने फिक्स कर दिया ऑलरेडी। तो डी भी लास्ट में आ सकता है। तो पर फिर वो अच्छा मतलब चलेगा, क्योंकि इधर और लिखा तो मुझे लगा कि दोनों नहीं आ सकते एक साथ। ठीक है ना, चले आगे, लेट्स मूव। सर तो उस वाले को क्या बोलेंगे जिसमें डी एंडिंग में नहीं आ सकता और एच आगे आएगा? इसमें ऐसा लिखा होगा exactly 1 out of h or d should be at the start of the end। हाँ। अब इधर देखो, चलो, between two stations, ये क्वेश्चन फटाफट लिखते चलो। between two stations A and B there are 15 intermediate stations, find the number of ways in which train can stop at 3 of them such that no 2 are consecutive। अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से शुरू करें, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 15 स्टेशन है ए और बी के बीच में। इन 15 स्टेशन में किसी भी 3 स्टेशन पे गाड़ी को रुकना है। अब वो 3 स्टेशन ऐसे होने चाहिए कि वो कंसेक्यूटिव ना हो, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। तो मतलब ए और बी के सिवाय ए और बी के बीच में 15 स्टेशन है जहाँ पे गाड़ियों को रुकना है। तो किसी भी 3 स्टेशन पे रुकना है, वो 3 स्टेशन के बारे में बात की गई है, ए बी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सच दैट नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। मैं देखना चाहता हूँ इसका सही आंसर कौन बताएगा, मुझे फटाफट मैसेज कर दो। जो बता पाएगा वो चैप्टर में महारथी है, मतलब सॉल्व करके बताओ। मोहम्मद कितना आ रहा है, वैल्यू बता दो फाइनल।
चलिए देखते हैं। सर 1 मिनट सर, 2 मिनट। नहीं, नहीं मोहम्मद, सिंपलीफाई करके मुझे आंसर चाहिए, ठीक है ना? सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर देना, सी पी हटा के। सर भेजा। ताहिर नहीं आंसर। सर चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। चलो पहले एक मेथड से अंडरस्टैंड करते हैं, मेथड 1। तो वो क्या बोल रहा है, नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कोई दो भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, मतलब 3 ऐसे होने चाहिए जो कि बीच में उनके कुछ ना कुछ और स्टेशन आए हुए हो। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल ले लेते हैं, टोटल माइनस 2 कॉन्जिक्यूटिव आए हो कभी। अब जब ये 2 कॉन्जिक्यूटिव आए होंगे तो उसी में कभी ना कभी 3 कॉन्जिक्यूटिव भी आ गए होंगे, है ना भाई? 2 कॉन्जिक्यूटिव और तीसरा उसके पीछे आ जाए, या 2 कॉन्जिक्यूटिव और तीसरा उसके आगे आ जाए, है ना? समझ रहे हो? तो 3 कॉन्जिक्यूटिव वाले भी आ गए, लेकिन 2 बार आ गए। सर तो फिर तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ना, टोटल 7 या मतलब टोटल 7 कॉन्सेक्यूटिव। सुनो पहले ध्यान से, सिर्फ सुनना है अभी। सर वो 3 समझ नहीं आया। नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल 15C3 से कोई भी 3 स्टेशन सिलेक्ट करना है, 15C3 से सिलेक्ट होंगे, माइनस कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव। अब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है कि पहले तो कहीं पे एक जगह गाड़ी रुके, मतलब 14C1। 14C1 का मतलब क्या है, 14 स्टेशन में से किसी भी एक स्टेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई 14 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक तो 2 है, यस स्टेशन तो कपलिंग में है डबल। तो 14C1 से एक स्टेशन सिलेक्ट किया, इनटू 13C1 से दूसरा स्टेशन सिलेक्ट कर लिया। तो कभी अगर नहीं आया। 14C1 से हमने सिलेक्ट किया तो 12 और 13 सिलेक्ट हो गया, मान लो स्टेशन का नंबर, एक पैर ले ली ना। और 13C1 से मान लो कभी 11 आ गया, ओके। इसी तरीके से सर। कभी 14C1 से आपका 11 और 12 आया होगा, और सिंगल सिलेक्शन में कभी 13 आया होगा। तो 3 कंसेक्यूटिव भी इसमें आ गए, लेकिन 2 बार आए। सर 15C1 क्यों नहीं लिया? 15C1 इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि अपने को 2 एक साथ वाले ही चाहिए। तो 15 तो चॉइसेस ही नहीं है ना सिलेक्शन की। नहीं समझ में आ रहा। सर, तो लास्ट में 13C1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक तो 2 का ले लिया, अब दूसरा भी तो लेना है, टोटल 3 सिलेक्शन करनी है ना। हाँ अच्छा, हाँ समझ गया। यस बेटा। फिर से एक्सप्लेन करो। सर तो इसमें वो वाला केस भी तो एक माइनस होगा ना, सपोज वो ए से शुरू करा तो ए के जस्ट बाद भी एक स्टेशन होगा ही ना। आ जाए ना, तो कोई इशू तुमको। ए और उसके बाद वाला स्टेशन अगर साथ साथ में आ जाए तो उससे ए का कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो किसी भी 3 स्टेशन की बात कर रहे हैं जो ए और बी के बीच में है, वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद तीसरा स्टेशन कैसे सिलेक्ट करेगा? ये हो गया ना 14C1 से आपके 2 तो स्टेशन सर कैसे आ गए? बेटा। 15 सर में से हमने 14 में से सिलेक्शन किया, मतलब 2 को हमेशा साथ में ही माना। अच्छा ओके, वो ब्लॉक में डाल। हाँ 2 सिलेक्शन इधर से ऑटोमेटिकली हो गया ना, और 1 सिलेक्शन इधर से किया हमने। अब हुआ क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, इसमें डबल काउंट हो गया भाई। 12, 13, 11 और 11, 12, 13 ये तीनों एक साथ हैं, और ये 2 बार माइनस हुए ना। याद है जब हम सॉल्विंग करते थे तब मैं आपको बोलता था, आप जब 14 2C1 लोगे फिर 3C1 लोगे तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस बढ़ता है, फिर नंबर ऑफ केसेस डबल हो गया ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड करना पड़ेगा, क्यों 2 बार सब्ट्रैक्ट कर लिए ना 3 वाले, तो प्लस एडिंग यस 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लस 13C1। तो तो ये 13C कैसे प्लस क्यों किया सर? और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। अरे बेटा 2 बार तो माइनस कर चुके हो, क्या तीसरी बार भी माइनस करोगे क्या? एक हाँ, एक बार ही घटाना चाहिए ना। हाँ। ठीक है, तो 15C3 कितना आ जाएगा, निकाल लो यहाँ से। 15C3 ये कितना आ रहा है, फाइनल सॉल्व करके बता दो। कंसेक्यूटिव वाला एक बार फिर से सर इसको हम गैप मेथड से नहीं कर सकते? अब वही मैं बताऊंगा गैप से कैसे करेंगे। पहले इसको इससे कर लो फटाफट फटाफट। ये जनरल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि भाई टोटल निकाल लिया 15C3 माइनस 2 कॉन्जिक्यूटिव निकाला, तो 14C1 इंटू 13C1 से 2 कॉन्जिक्यूटिव निकले,
प्लस 13C1 कर दिया, जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव हमें ऐड करने पड़े, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव में कभी न कभी 3 कॉन्जिक्यूटिव भी आ गए थे, सर लेकिन वो 2 बार सब्ट्रैक्ट हुए। सर एक बार ये 2 कंसेक्यूटिव वाला समझाओ। वही बता रहा हूँ ना बेटा, 14C1 से ऐसी एक पेयर आई 2 स्टेशन की, और 13C1 में से बाकी 13 में से एक स्टेशन आया। सर ये सर, एक पैर आई question- मतलब अरे हमने 3 14 plus में से सिलेक्शन किया ना बेटा, 15 में से थोड़ी लिया है, अब 14 में से ले रहे हैं। सर नहीं वो सर ये आपने वो बोला ना कि पैर आई, वो नहीं समझा सर मैं इसमें। अरे वो बेटा क्या? टोटल 15 थे, तो हाँ 15C1 करता तो एक आता, 14C1 का मतलब क्या है, एक आया, दूसरा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। सर नहीं समझ पड़ रहा सर। अरे 14 का क्या मतलब है, 14 का क्या मतलब है, तो 15वां स्टेशन कहाँ गया? मतलब सर पहले तो टोटल किया सर, उसमें से हमने पहले एक सिलेक्ट किया 14C1 से। 15वां स्टेशन कहाँ गया फिर? 14C1 से अगर हमने एक सिलेक्ट किया तो 15th स्टेशन कहाँ है? मतलब एक ऑलरेडी पहले था, ऐसा बोल रहे हो सर? हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर 14 से जो आएगा तो एक ऑटोमेटिकली उसके साथ वाला आ गया। सर मतलब जो 15 अगर स्टेशन 4th चॉइस स्टेशन नहीं आया तो 5th ऑटोमेटिकली आ गया, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं 5th लेना है या नहीं लेना है, तुम्हें सिर्फ 4th लेना है, तो 5th ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तुमने फर्स्ट लिया तो सेकंड आ गया, सेकंड लिया तो थर्ड आ गया, थर्ड लिया तो अच्छा फोर्थ आ अच्छा गया, तो 14th लिया तो ऑटोमेटिकली 15th आ गया। तुमने 15th आ पूछा नहीं गया। उससे, हाँ तो हाँ तुम्हारे को हाँ सिर्फ 14 लेने हैं। अच्छा हाँ सर अब 14 स्टेशन में से एक लिया, मतलब उसके बगल वाला ऑटोमेटिकली आ गया, तो 2 Select हो स्टेशन गया। सिलेक्ट हो गए, अब बचे 13। हाँ अब उन 13 स्टेशन में से आप कोई भी चाहो ले सकते हो ना, हाँ इसीलिए तो 13C1 13 में से कोई भी एक आपने ले लिया मान लो, ठीक है ना, तो कोई भी एक लिया तो उसके केसेस में क्या हो सकता है, एक पहले वाला आ जाए या एक बाद वाला आ जाए। भाई आपने लिया क्या, 11 और 12 ले लिया, तो कभी 13 आएगा एक Yes. सिलेक्शन करने में। इसी तरीके से कभी आपने क्या कर लिया, 12 और 13 एक ब्लॉक लिया था, तो कभी 11 आएगा, तो ऐसे केसेस 2 बार आ गए ना सारे, इसीलिए एक लास्ट में ऐड किया। ठीक है। तो कितना आ रहा है इसका आंसर, फटाफट फटाफट निकाल लो। 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 इंटू 13, plus 741 माइनस 169 होगा जो भी। सर 273। क्या बात कर रहे हो यार, 15C3 के सब अलग अलग आंसर बता रहे हो। नहीं सर, 741 15C3 के सर। नहीं, फाइनल आंसर। फाइनली तो अलग अलग बता रहे हो तुम लोग। अबे कहाँ से हो? वो 60 आया मेरा तो। अच्छा मेरा भी 15C3 का वैल्यू अबे यार 910। मतलब तुम लोगों से 15C3 नहीं निकल रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ एग्जाम कैसे लिखोगे तुम लोग। वो तो हो गया सर, वो तो 15 15 इंटू फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 15 इंटू 14 इंटू 2 करना पड़ेगा ना, हाँ ये तो 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 150। सर 13 होगा ना, 15 और 14 से काटेगा 6 तो 420 आ रहा है, 420 आ रहा है, चलो ठीक है सर ना। पर 6 सर, 6 15 आपने into 13 से 14 कैसे into काट 13 दिया? 6 से कट करना है ना। इधर 13 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, है ना, यही बोल रहे हो ना तुम हाँ लोग। और हाँ, उधर और 5 इधर आएगा। 5 आएगा। 91 इंटू 15 आ रहा है, नहीं सर 5 भी तो आएगा ना, मतलब Seven. सर 3 15 से 5 हो फैक्टोरियल है जाएगा ना, ना। 3 into 2 अच्छा तो एक नीचे हमारे पास 6 निकाल ही है। लेता हूँ, निकाल ही लेता हूँ, देखो 15C3 भाई माइनस 14C1 इंटू 13C1 13C1 प्लस plus 13C1 अब 13C1। ओके, अब 286 13C1 का मतलब यही था यहाँ पे कि 3 में से एक सिलेक्ट कर लेना। ओके, 3 की ट्रिपलेट एक साथ ही आ जाएगी पूरी की पूरी। अच्छा 15C3 हो जाएगा 15 14 13 बाय 6, है ना, तो हाँ ये कितना आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 7 455 आ रहा है, तो 35 इंटू 13 आ रहा है, 455 आ रहा है, माइनस 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 कितना आ रहा है आपका, 182 प्लस 13 तो 455 minus 169 माइनस 1 सर इससे जो 13 कॉमन 286 आ जाएगा ना, 286 हाँ ठीक है ना, सही है। तो क्या पता शायद तुम लोग बोल रहे थे 286, मेरे तक आवाज नहीं आ रही थी, शायद ऐसा होगा, है ना। चलो अब नोट कर लो। नेक्स्ट, अब इसको सोचने का दूसरा एक तरीका, सर मेथड 2। गैप। हाँ मेथड 2 में मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी 13 स्टेशन में से अगर मैं 3 का सिलेक्शन करता हूँ, सर क्यों 13 ले रहे हो? वही बता रहा हूँ, सुन लो मेरे भाई। स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 से लेके स्टेशन 13 तक, तो 13 में से अगर किसी भी 3 का सिलेक्शन किया जाए तो ये हमेशा अलग ही होंगे। बताए कैसे? मान लो आपने कोई 3 स्टेशन लिए और
जो वर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि वो तीनों की तीनों कॉन्जिक्यूटिव आ जाए, हाँ इन दोनों के बीच में वो 2 स्टेशन डाल देना ना आपने, जो फॉल्टी स्टेशन निकाल के रख दिए। एक मान लो SA और SB 2 स्टेशन आपने निकाल दिए, 15 में से 13 ही लिए, तो 13C3 आ जाएगा आपके पास, और ये 2 फॉल्टी स्टेशन हमेशा बीच में जा सकते हैं। तो ये नहीं हाँ। समझ अच्छा आया। ठीक है, ये इसीलिए मैंने अच्छा। बाद में बताया, ये सबको समझ भी नहीं आएगी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सही बाबा, मेंटल इसे जिंदगी सर में। तो टोटल तो 17 स्टेशन है ना, ए और बी मिला के। हाय पागल हो गया, 15 इंटरमीडिएट स्टेशन की बात चल रही है, उसमें गाड़ी को रुकाना है, A से B से अभी तो कोई सिर्फ हमारा मतलब पॉइंट है सर रेफरेंस मैंने ऐसे सोचा था कि पहले 12 को बिठा दिया और फिर बाकी के 3 को सर ये ज्यादा बीच में इजी है। बिठाया, इसलिए मैंने तो वो ऐसा मैंने तो कंसेक्यूटिव देखो तो 13 कैसे आया? 13 का सिलेक्शन करो, 3 सिलेक्ट कर लो, तो जो 2 आपने नहीं सिलेक्ट किए, जो बाकी बचे हुए हैं, वो तो कभी भी इनके बीच में आ सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ, मतलब सर एक बार वापस बताओ। इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन ऑफ नो टू कॉन्जिक्यूटिव इज सिमिलर टू सिलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 13, क्योंकि 2 ऑटोमेटिकली उनके बीच में हमेशा हम डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। 13C था, ये 13C3 कैसा है वो एक बार बता दो, बस उसके बेटा बाद। 13 इसके लिए लिया क्योंकि 13 में जब अगर कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव आएंगे तो उनके बीच में 2 हम डाल सकते हैं फिलर की तरह। टोटल तो 15 थे ना। हाँ, yes. समझ आ गया। सिमिलरली अगर इसने बोला होता कि नो 4 आर कॉन्जिक्यूटिव, 4 जगह पे गाड़ी रुक रही है, तो 3 लेने ना हमको, तो 12C4 कर देंगे, क्योंकि 15 में से ऐसे कोई भी 12 स्टेशन हमारे पास हम ले लेते हैं, 12 से में से 4 पे गाड़ी को रुका दो, उनके बीच में हमेशा 3 फिलर आ जाएंगे। पर अगर वो 4 कंसेक्यूटिव हो गए तो भी 3 फिलर आ गए ना। फिलर मतलब सर पर मान लो 2 ही कंसेक्यूटिव आए तो क्या करोगे? अरे मेरे बेटे कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएगा, पॉसिबल ही पर नहीं। इसमें तो हमें नंबर ऑफ वेज भी तो निकालना है। नहीं निकाला ना, हम कोई थोड़ी सिलेक्शन कर रहे हैं, हम थोड़ी कोई फिक्स कर रहे हैं S1 S2 S3, हम ऐसा ले ही नहीं रहे। हम कंसिडर कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो किस तरीके से रहा है। 3 कोई भी नॉन कंसेक्यूटिव का सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है जैसे 13 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो पर अब उसका परम्यूटेशन भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ वेज का क्वेश्चन क्यों करना पड़ेगा? हम 13C3 मतलब ये थोड़ी कर रहे हैं कि 15 में से कोई 13 सिलेक्शन ले रहे हैं, हम दोनों को रिजेंबल कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज इज सिमिलर टू सिलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 13 गिवन ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, तो 13C3 से तो डायरेक्ट ही आ रहा है 286। तो वही तो बात है, हम स्टेशन नहीं ले रहे हैं कि 15 में से कोई 13 स्टेशन ले लूं फिर कोई 2 स्टेशन दो, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं 15 में से किसी भी 3 स्टेशन पे गाड़ी को रुकाना, ये on non-consecutive places it is very much similar to selecting 3 objects out of 13 objects, because if I select 3 objects out of 13 they always will be not consecutive because I can always add 2 to it. Add 2, हाँ। ये जो सोच सकता है बहुत धांसू, जो सोच सकता है उसके लिए, बाकी तो पहली मेथड से ही करो, सिंपल वाला। सर अगर ऐसा करो तो मुझे लगा 15 कि स्टेशन सिलेक्ट करके फिर स्टेशन का नंबर भी बोलना कि कौन से अरेंजमेंट में कर सकते हैं सिलेक्ट। दूसरी बार इंसान का वीडियो देखे तो वो ईयरफोन लगा के देख सके। ठीक है, तुम्हारी आवाज आ रही है हमारे पास, हम कोई दाहोद से वडोदरा डायरेक्टली चिल्ला के बात नहीं करनी है, फोन पे ही हम लोग माइक्रोफोन। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्यार से बात करो। तो पहले क्वेश्चन में अगर 8C3 प्लस 7C3 करे तो भी कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो वो बीच बीच वाले स्टेशन ले ले। पर उससे 91 आ रहा था। क्या ले ले, क्या नहीं होने चाहिए? 7C3 प्लस 8C3। 7C3 क्या है? तो पहले केस में इवन प्लेस वाले सारे स्टेशन, दूसरे केस में ऑड प्लेस। बेटा यार 1 2 और 7 भी तो हो सकता है सर पर हाँ, तो हमें सिलेक्शन ही करना है ना उसमें से। तो ऐसा मतलब मैं समझा नहीं, तुम इवन और ऑड ऐसे कैसे कर लिया आपने? हाँ सर, तभी कंसेक्यूटिव नहीं हो गया ना। तो 15 स्टेशन है, अगर पहले केस में सारे इवन वाले स्टेशन हो तो वो हो गए 7 और लेने 3, तो एक होगा 7C3, दूसरे वाले केस में सारे ऑड। ऑड। ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएगा? सर इसीलिए तो इवन ऑड वाले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ, चलो लिखवा लो, तुम आ जाओ, बोलो क्या किया तुमने? सर S1 S2 S3 ऐसे 15 स्टेशन हो गए। हाँ, तब पहले केस में का तो वो सारे इवन स्टेशन 8 ऑड है और 7 इवन है। हाँ ठीक है, हाँ फिर क्या करें? तो पहले केस में किसी इवन में से 3 स्टेशन ले ले, ओके, और दूसरे में किसी ऑड में से ले ले, तो वो 8C3, फिर दोनों को ऐड। और मान लो कि दोनों का मिक्सचर हुआ तो
2, 4 और 7 पे गाड़ी रुक गई, 2 पे रुकी, 4 पे रुकी और 7 पे रुकी, उसका क्या करेंगे फिर? सर ये अब मेरे दिमाग में आया जब आपको बोल रहा था। ठीक है ना, चलो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, इसीलिए बता रहा हूँ जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ। से आंसर नहीं आ रहा है। आ गया हाँ, तो क्या 286। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना तुमको, मतलब हाँ आईपीएल सर आ गया की सर। दे दी पर तुमको घर पे बैठ के देखना। तुमको फ्लाइट की टिकट निकाल के दी है, तो जाके दुबई में आराम से मस्त कुर्सी पे बैठो, लेकिन तुमको घर पे ही देखना है टिकट। ये टिकट कोई काम की नहीं है। तो ये 13C3 जब नहीं इवैल्यूएट कर पाएंगे तो फिर 13C3 समझाने का भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर। एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव, अब ये मैं करवा चुका हूँ, एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव वाला था। ठीक है ना, एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? 13C1 14C1 माइनस 13C1। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए थे। सब प्लस होगा ना इसमें? माइनस क्यों किया? क्योंकि 2 बार आए। 2 बार काउंट हुआ ना, तो एक बार कम करना पड़ेगा। तो पहले वाले में फिर प्लस किया था। अबे तो उसमें माइनस किया तो 2 बार माइनस हो गया। एक बार ही सब चीज करनी है, तो ऐड भी एक बार करना है, तो माइनस भी एक बार होना चाहिए। तब यहाँ पे स्टेशन कितने चुनने हैं? एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव। तो मतलब यहाँ पे भी 3 ही लेने। क्वेश्चन रिमेन्स दिस। चले, अब तुम लोगों ने 2 क्वेश्चन में आधा घंटा निकाल दिया यार, कैसे तुम आगे सीखोगे? थोड़ा जल्दी चलो, सिर्फ सुनो और उसको अडेप्ट करो, अपना दिमाग लगाओगे तो फिर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। सर एग्जाम हार्ड है। अरे धुआं हो जाओगे तुम लोग को ऐसे ना लगे कि आंसर की गलत है। चलो अभी इधर लिखो, 3 स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव, तो कितने तरीके हैं? 12C4 13C1 बेटा, एक ही तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक लिया तो ऑटोमेटिकली कॉन्जिक्यूटिव ही आ जाएंगे, 13 तरीके से ले सकते हैं। हाँ यस सर। चलिए ये नहीं आया समझ में। आगे सर ये नहीं टाई से करना था ना सर, ये तो सर डायरेक्ट। फर्स्ट सर वाला ही 12C1 क्यों नहीं होगा? हम 3 को 1 ले ले तो बचे तो 12 ही ना। अरे हाँ, तो 12 + 1 13। ओके सर। हाँ सर ये बताओ 13C1 से तीनों ले लिए तो अच्छा तीनों ले लिए। 13C1 का मतलब ये है कि कोई भी एक सिलेक्ट करूं, 2 तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए ना। आगे पीछे वो कंसेक्यूटिव हो के नहीं, वो कैसे पता? कॉन्जिक्यूटिव ही ले रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और। भाई हम 1 2 3 ले रहे हैं मान लो, तो सिलेक्ट 1 लो ना तुम, 2 3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर तुम 2 लो, 3 4 ऑटोमेटिकली आ गया, 3 लो, 4 5 ऑटोमेटिकली आ गया। तो कहाँ तक कैसे जा सकते हैं? 13 तक ही जा सकते हैं, 14 15 तो ऑटोमेटिकली कैसे आ गए? वो तो हमें 13 लिया है और 15। अबे तुम लोग चिल्लाते क्यों हो यार, तुम पागल हो क्या? तुम लोगों को किसने बोला आंसर देने के लिए? तुमको खुद को आता नहीं है, खुद के तुम्हारे लाले लगे पड़े, कैसे समझ रहे हो मुझे ही नहीं पता, दूसरों को समझाने निकले हो। खुद के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो पहले खुद समझो और दूसरों को समझने दो भाई। सिर्फ सुनना है, डाउट है तो अपना कंसर्न आप रेज कर सकते हो, धीरे से बोल के एकदम, सर डाउट है। ठीक है, दूसरों को मत समझाओ बेटा, पहले अपन खुद समझ लेते हैं चैप्टर को। अभी तक तो तुक्केबाजी लग रही है चैप्टर में, तो तुक्के मार रहे हैं। ठीक है, ऐसे तुक्के नहीं मारने आपको, एग्जामिनेशन में हॉरिबल पेपर हो जाएगा, वरना समझ के कॉन्सेप्चुअली चीजें करो आप। मोहम्मद, हमको सिलेक्ट करने के तरीके निकालने ना, तो हमने 1 2 3 4 से लेके 13 तक ही अपॉर्चुनिटी रखी अपने पास। उसके बाद वाले 2 ऑटोमेटिकली ले लिए हमने बोला कि आपके पास कोई चॉइस नहीं, हमको कॉन्जिक्यूटिव ही चाहिए, तो 2 3 तुम आ जाओ, समझे? मतलब 1 2 3 को एक बॉक्स में मतलब ऐसे ही कर दिया ना, इसमें भी ऐसा बोल सकते हो, आपके बॉक्स में रख लिया। ठीक है, तो कोई भी 13 आप सिलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 13 ट्रिपलेट्स बन सकती हैं। सर एक बार मैं बताऊं मैंने क्या सोचा? हाँ बता दो, तुम भी रोशनी डालो। सर मैंने ना 15 डैश बनाए, उसमें से 3 को चुन लिया। अब वो 3 को, हाँ ना, तो 3 को चुन लिया, बचे 12 + 1 13, और उसको परम्यूट करा दिया था 13 फैक्टोरियल। हाँ गुड। तुम एनलाइटन मत करो हमको, जितना हमारे पास नॉलेज है वो भी कम हो जाएगा। अब एक परम्यूट थोड़ी करवाना है बेटा, S1 पे रुके, S2 पे रुके, S3 पे रुके, S3 पे रुके, S2 पे रुके, S1 पे रुके, सब सेम ही बात है। हाँ सर। ठीक है सर। यस बेटा। सर अगर ये क्वेश्चन में होता कि मतलब वो जा भी रहा है और आ भी रहा है,
तो मतलब एक जाने की भी जर्नी है, आने की भी जर्नी, तो 2 से मल्टीप्लाई होता है सर किसी भी केस में? उसमें जब ये जाने की और आने की जर्नी की बात कर रहा है तो क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि भाई वो जाने के टाइम पे कहाँ रुक रहा है, फिर आने के टाइम पे कहाँ रुक रहा है, फिर जाने और आने पे क्या दोनों जगह पे कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए? जिस तीन पे रुका है उस तीन पे जाते टाइम रुका है, उस तीन पे आते टाइम नहीं रुकना चाहिए। तो क्वेश्चन में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, ऐसे अपन नहीं सोचेंगे अभी कुछ, ठीक है ना? जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं उसी को सिर्फ सोचो और उस पे आप अपना लॉजिक लगाओ। चलो अब आगे चलते हैं फटाफट। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, ठीक है? इसको ले लो, आ जाओ फटाफट। लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। ये हमने किया था क्या लास्ट टाइम असैसिनेशन? यस सर, नो कर दिया ना असैसिनेशन? वो मिसिसिपी था। सर ये बाकी है, असैसिनेशन करा है। चलो ठीक है, जल्दी इसके आंसर्स मुझे बताते जाओ। असैसिनेशन आई डोंट थिंक किया होगा। फटाफट इसके आंसर सिर्फ चैट बॉक्स में बताओ और किसी को एक्सप्लेन मत करो। तुम लोग अपना कॉन्सेप्ट पहले समझो और दूसरे को, किसी को डाउट है उसको भी समझने दो, ठीक है? अभी अपन 25-26 लोग हैं, सब अपना अपना कॉन्सेप्ट बताएंगे तो फिर सामने वाला बेचारा क्या सीख पाएगा? नो वॉवेल्स आर टुगेदर, कोई वॉवेल साथ में नहीं होनी चाहिए। पहले असैसिनेशन लिख लेते। सर 2 मिनट रुको, इधर तुम भी करते रहो मेरे साथ। क्या कर ही रहे हो? कर ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन, ठीक है? कितने वॉवेल्स हैं? 3, 5, 6, तो यू हैव 6 वॉवेल्स। 2, 4, 6 और 7, तो 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, 7 कॉन्सोनेंट को बिठा देता हूँ। 7 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 मेरे पास एस है, 2 एन और 1 आई है, टी है, टी assassination। 7 factorial by 4 factorial 2 factorial is nothing but the ways in which consonants can sit। अब इन कॉन्सोनेंट्स के बीच में 8 जगह खाली है, जिसमें से 6 जगह मुझे सिलेक्ट करनी है। तो 8C6 से मैं जगह सिलेक्ट करता हूँ जिसमें A, I और O को बिठाता हूँ। फिर इनका परम्यूटेशन आपस में हो जाएगा 6 factorial by 3 factorial and 2 factorial। I think this is the correct answer। yes? किसी को डाउट है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, नहीं तो फिर ठीक ही है, ठीक है ना? सर ये टोटल में से माइनस नहीं करेंगे ये, क्योंकि हमने तो टुगेदर का निकाला है ना? नहीं ना, इसमें कैसे टुगेदर हुआ बेटा? इसमें पहले तो 7 जगह पे आपने बिठाया इनको, फिर 8 जगह के बीच में स्पेसेस में इनको बिठाया। अच्छा, टुगेदर कहाँ से हुआ? हाँ सर, ठीक है, आई थिंक आगे चलते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। इफ ऑल दी एस आर सेपरेटेड, हमारे पास टोटल अगर देखे जाए कितने लेटर हैं? 3, 4, 7 हो गए, 9, 11, 12 और 13। 13 लेटर में से 4 ऐसे, तो पहले 9 को बिठा देते हैं। So these are 9 letters that you have placed over here, ठीक है? तो 9 को गैप मेथड से भी सोच सकते हैं ना यार? गैप से ही सोच रहे हैं बेटा, जब भी साथ में नहीं है सेपरेट करना है तो यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर गैप मेथड। 9 फैक्टोरियल से इनको बिठा दिया, 9 फैक्टोरियल अपॉन, अब कितने प्रॉब्लम्स है देखो आप, 3 ए है, 2 आई, 2 एन, तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इनके बीच में 10 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन 10 प्लेसेस में आप कोई भी 4 जगह पे स्पेस को बिठा दो, खत्म। सही है? और सर 4 फैक्टोरियल, अच्छा हाँ, मत करना सिद्धार्थ, मत करना, मुझे तुम लोगों के लिए बहुत डर लग रहा है। अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस करना, तुक्केबाजी मत करना और ज्यादा मत सोचना। हो सके तो वीडियोस एक बार देख लेना किस तरीके से हम क्लास में चीजें सोचते हैं और करते हैं। यस सर। ठीक है, अलग अलग अपने अपने मेथड से क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान आते हैं, ठीक है? यस सर। कुछ उल्टा सोचने जाओगे तो कोई गलत केस ऐड हो जाएगा, गलत केस छूट जाएगा और आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड ले लेते हैं, आ जाओ।
एटलीस्ट वन एस इज सेपरेटेड, कम से कम एक एस सेपरेटेड है। सर एक मिनट रुको। अब एक चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए, जब भी ये वर्ड एटलीस्ट देखते हैं, टोटल माइनस बाइजेक्शन, टोटल माइनस नो एस, टोटल माइनस ऑल एस टुगेदर, ठीक है ना। वन सेपरेटेड बोला है तो इसमें एक सेपरेट करूं, फिर दो सेपरेट करूं, फिर तीन सेपरेट करूं, फिर चारों को सेपरेट करूं, इनको ऐड करूं, फिर ज्यादा केसेस हो गए। सो टोटल माइनस ऑल टुगेदर। सर आपको भेज रहे। टोटल 13 फैक्टोरियल 13 शब्द है अपॉन 4 एस के 3 ए वाले 2 एन। सर माइनस ऑल टुगेदर करेंगे तो आंसर नॉट टुगेदर आएगा ना। हाँ तो नॉट टुगेदर ही तो चाहिए, सेपरेटेड ही चाहिए ना, सेपरेटेड वाले ही सारे केसेस चाहिए भाई। एक सेपरेटेड है, दो सेपरेटेड है, तीन सेपरेटेड है, चारों सेपरेटेड है, वो कैसे आएगा टोटल माइनस जब सब साथ में होंगे। अब साथ में का मतलब क्या, एस को सबको बक्से में रख दिया तो वो एक बक्सा हो गया और 9 दूसरे, तो 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आई थिंक वेरी इजी। यस लेट्स टेक फोर्थ नाउ। फोर्थ ले लेते हैं। वोवेल्स आर ऑल इन सेम ऑर्डर, वोवेल्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर यहाँ पे ऑर्डर में वो कंफ्यूजन है कि क्या तो यहाँ पे ए के बाद ए और आई आना चाहिए या वोवेल्स की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। ऑर्डर मतलब बेटा हमेशा ऑर्डर, ए के बाद आई है तो आई आना चाहिए, आई के बाद फिर ए है तो ए आना चाहिए, जगह का कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। या अगर लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा वोवेल शुड बी इन द सेम पोजीशन। तो सर इस वाले में ए ए ए ए फिर आई 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 ऐसा है। हाँ क्या लिखा देखो, ए डबल एस आई डबल एस आई, ठीक है ना, फिर ए एन टी आई ओ एन आई और फिर ओ, असैसिनेशन, ठीक है ना, ये ऑर्डर है, ठीक है ना, ये वोवेल्स का ऑर्डर है। तो 13 जगह है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, 13 में से इन 6 को बिठा दिया जाए, तो 13C6 है। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट हम यहीं पे वापस से रिवाइज कर रहे हैं। 13 पोजीशन में से 6 पोजीशन पे इनको बिठा दिया, 13C6 है। अब इनको बोल दिया कि इस ऑर्डर में जाके ही बैठना है, ये सादा। सर पर हम तो ऐसे पहले मतलब वो दूसरे लेटर्स को बिठाते थे ना। नहीं तुमने वीडियो नहीं देखा, जो हम ऑर्डर वाले हमने किए हुए, ऑर्डर इज फिक्स्ड, तो हम सिलेक्ट करते हैं और उनको उसी ऑर्डर में जाके बिठवा देते हैं कि भाई आप जाके बैठ जाओ या तो सिट ओवर दें। तो 13C6 से 6 पोजीशन सिलेक्ट होगी, उसके बाद इनको बैठने का तरीका तो तुम्हारे हाथ में है, तुमको इनको घुमाना नहीं है, इनको सिर्फ ऑर्डर करना है कि पहले तुम ये जाके बैठोगे फिर ये जाके बैठोगे। याद करो 6 जगह ऐसे सिलेक्ट हो गई, मान लो randomly have selected 6 places, so in this 6 places you have to make a o go and sit there, ये आपका ऑर्डर होगा। फिर 6 लोग 6 जगह पे बैठ जाएंगे, बाकी 7 जगह में क्या हो सकता है, परम्यूटेशन हो सकता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल s के लिए और 2 फैक्टोरियल n के लिए। सर एक और वो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेगी क्योंकि a 3 बार है आई 2 बार है। सही है, फिक्स कर दी। क्या हुआ बताओ। तो वो a 3 बार है और आई 2 बार है, तो वो उसको डिवाइड घुमा ही नहीं रहे हम तो, सिर्फ उनको हाँ घुमा 6 जगह लिया, बोला तुम जाके बैठ जाओ, वो एक ही तरीका है। हाँ सर सेकंड और थर्ड एक बार बता दो ना सॉल्यूशन। सेकंड और थर्ड वाला बेटा देखो, सेकंड वाले में ऑल एस आर सेपरेटेड, तो हमने बाकियों को बिठा दिया, एस को गैप में बिठाया, ओके ठीक है। दूसरे में एटलीस्ट 1 एस इज सेपरेटेड, तो टोटल माइनस एस सब साथ में, ओके। एटलीस्ट जब आता है वी ऑलवेज गो फॉर बाइजेक्शन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पे आ जाओ अभी। फोर्थ वाला आई गेस लिख लिया आपने, ऑर्डर इज सेम। यस बेटा एक बार फोर्थ वाले में 13C6 क्यों लिखा वो समझ में नहीं आया। 6 पोजीशन है ना बेटा, 6 लोग हैं तो 6 को बिठाने के लिए 6 जगह चाहिए, तो 6 जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना 13 में से। अच्छा ठीक है, वापस से वीडियो देख लो सारे के सारे। ये ऑर्डर फिक्स होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, वी सिलेक्ट प्लेसेस फर्स्ट एंड मेक देम सिट। याद है S1 S2 S3 था, तो जितनी पोजीशन थी 3 पोजीशन सिलेक्ट करके तीनों को बिठा दिया, सिर्फ घुमाने का ऑप्शन नहीं है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम। अब देखो इसमें वही करेंगे मोहम्मद, अब पोजीशन सेम बोल रहा है वो, तो अगर 13 पोजीशन है आपके पास
तो इन 13 पोजीशन में सबसे पहले ए आता है, फिर डबल एस ए, ठीक है ना, डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन, समझ आ रहा है? सी यहाँ सी पे कॉन्सोनेंट पे कॉन्सोनेंट्स ही आने चाहिए और वॉवेल्स पे वॉवेल्स है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉन्सोनेंट्स की कितनी जगह है, वॉवेल की कितनी है? 6 जगह है वॉवेल की, 6 फैक्टोरियल। तो ये आपस में घूमे 6 फैक्टोरियल से, और इनके अंदर By रिपीटिशन 4 है तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट आपस में घूमेंगे 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। यही आंसर आ जाएगा। प्रीटी इजी। ओके सर एक बार आप ही समझा दो ये फिफ्थ वन। क्या बताऊं? सर एक बार मतलब क्वेश्चन समझा दो। पोजीशन वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बदलनी नहीं चाहिए। तो जो ये आपके पास असैसिनेशन वर्ड है, इसमें यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वॉवेल है वहाँ वहाँ पर ही वॉवेल आएगा, ठीक है ना। तो वॉवेल्स की पोजीशन फिक्स हो गई। तो वॉवेल्स परम्यूट हो सकते हैं आपस में, लेकिन जगह नहीं बदल सकते। तो 6 वॉवेल्स आपस में परम्यूट होंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन ए, जितने हैं 3 ए है तो बाई 3 फैक्टोरियल एंड बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से जितने एस है उनकी एस और एन और टी, इनकी पोजीशन क्या है वो भी फिक्स रहनी चाहिए। तो इन कॉन्सोनेंट्स को परम्यूट करवाया, डिवाइड बाय उनके फैक्टोरियल। सही है? यस सर। ओके अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, इसको लिख लो आप। राइट दिस क्वेश्चन। सर लाइक यानी सेम ही ना? हाँ जैसे 2 एल है वो साथ में नहीं आने चाहिए। सर वर्ड क्या है? HONO LU होनोलुलु होनोलुलु HONOLU। आई थिंक इसको 2-3 पार्ट और भी है इसके, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। और like means same, मतलब you How many words can be formed from the letters of the word Honolulu if no two like are together? ठीक है ना, जो 2 लाइक ऑब्जेक्ट्स है वो कभी साथ में नहीं होने चाहिए। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा सर इसका आपको भेजे नहीं, आराम से इसको करना, 5-10 मिनट लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। इसको इम्पोर्टेंस देना और इज्जत देके सॉल्व करना, ठीक है ना। ओरली मत बता दो कि सर 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। यस चलिए तो वी शुड मूव ऑन, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैंक ऑफ द वर्ड। तो ये रैंक वाले हम मदर और वो सब थोड़े बहुत हमने किए थे। अभी जो हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर रेपिटेशन भी होगा, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। रेपिटेशन वाले करते। इसमें कोई सब पार्ट नहीं था लास्ट क्वेश्चन, आप बोल रहे थे कोई सब पार्ट है? नहीं नहीं नहीं, यही है। ये खुद ही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सो लेट्स टेक दिस नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो इसमें हम मिरर की निकाल लेते हैं, एक हम निकाल लेते हैं। बाकी जैसे ये है इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, तो ऐसे नंबर्स वर्ड्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेट्स फाइंड आउट रैंक ऑफ द वर्ड मिरर। मिरर का भी निकाल लेते हैं, फटाफट निकाल लो रैंक ऑफ द वर्ड मिरर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। सर रैंक वाला वो मधुर का बता दो ना, वो जो आरडी में था ना उसका आंसर नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे तो चलो फर्स्ट वाला कर लो पहले भाई, फर्स्ट भी एक कर लो, फिर फोर्थ वाला भी एक कर लेंगे। तो पूरी ड्रिल अभी जल्दी जल्दी लिखो। तो मधुर में करते क्या, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं उनको, है ना। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर उसके बाद डी आ जाएगा, एच आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा ना। ओके तो ए से शुरू होने वाले कितने शब्द हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल से ए से शुरू होने वाले शब्द बनेंगे जो कि 120 हो जाएंगे। फिर डी से शुरू होने वाले 120 लेटर्स है, एच से शुरू होने वाले 120 लेटर्स है, फिर एम तो चाहिए ही था, एम आ गया। फिर ए से शुरू होने वाले तो ये तो चाहिए ही था, फिर डी चाहिए ही था, एच चाहिए ही था, आर एक शब्द होगा, एम ए डी एच,
फिर U आएगा, चाहिए था, और फिर R आ जाएगा 362 1, तो 362 इसका रैंक आ जाएगा। हाँ आई थिंक सर। वेरी इजी। यस sir. सिद्धार्थ, ठीक है, तुम्हारे लिए ही हमने सिद्धार्थ किया है सिर्फ। हाँ सर। अब कैसा लग रहा है? ठीक है। हाँ मिरर का किसी ने मुझे रैंक दिया तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा शायद नहीं है, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा आंसर। लेट्स सी कैसे करते हैं, मिरर को देख लेते हैं एक बार। 23। बिल्कुल ठीक है, 23 सही है ना। तो लेट्स सी मिरर कैसे निकालेंगे हम लोग। ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। आई सबसे पहले, अच्छा आई जे के एल एम एन ओ, एल एम एम पहले, फिर आएगा आई एम, फिर ओ, फिर आर, आर और आर। सही है, ये ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आई, आई से शुरू होने वाले। देखो डिक्शनरी में जो लेटर्स होंगे वो सारे एम आई 3 आर और ओ से बनने वाले वर्ड्स ही होंगे, ठीक है। तो अगर आई से शुरू हम कर रहे हैं तो कितने वर्ड बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच विल बी 20 लेटर्स ऐसे होंगे जो आई से शुरू करेंगे। फिर हम एम पे पास जाएंगे। क्यों किया बेटा परम्यूटेशन है ना, ये तो रिपीटेड का। एम ओ आर 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 का परम्यूटेशन क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल होगा ना, है ना। 3 आर है इसके पास, समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ सर। है ना। नेक्स्ट अब एम को ले लेते हैं। एम को ले लिया आपने तो एम तो चाहिए ही था। फिर आप आई के पास गए डिक्शनरी में तो आई भी चाहिए ही था। फिर आप ओ के पास गए तो ओ आपको नहीं चाहिए था। तो ओ से शुरू होने वाले कितने लेटर्स बन सकते हैं? तो पीछे ट्रिपल आ रही है तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, एक ही शब्द आएगा। फिर एम आई, फिर क्या आएगा? ओ के बाद आर आएगा, तो चाहिए ही था। फिर ओ के पास आप गए तो अब ओ ले लिया आपने, तो एक शब्द बनेगा ऐसा, है ना भाई। इधर 2 प्लेसेस में क्या आ सकते हैं? आर आर आ सकते हैं, तो एक ही वे है। फिर एम आई आर, फिर आप आर के पास गए तो आर चाहिए ही था। फिर डिक्शनरी में ओ आएगा, चाहिए ही था। फिर आर चाहिए ही था। 23 आ गया। हाँ सर। वेरी इजी। सर यस बेटा। सर एक बार बता दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो बेटा, हमने क्या बोला, पहले एम से शुरू किया, तो पहले आई से शुरू किया। तो आई से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल शब्द बनेंगे, 20 आ जाएगा। सही है। यस, आई से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। हाँ फिर सर, उसके बाद एम के बाद आई के बाद एम आएगा, तो एम तो चाहिए ही था। फिर एम के बाद वापस से आई आएगा, तो आई तो चाहिए ही था। फिर उसके बाद ओ ओ के पास गए तो ओ हमें नहीं चाहिए, तो ओ से शुरू होने वाले कितने शब्द बन सकते हैं? तो तीनों आर आर आर, तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज वन वे। फिर आर आएगा ओ के बाद, तो आर तो चाहिए ही था। फिर एक बार जब चीज मिल जाती है ना, फिर हम उसको वापस से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से शुरू करते हैं, तो फिर ओ आया, तो फिर यहाँ पे आर आर आ सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज अनदर वन वे। फिर हम आर के पास गए तो आर तो चाहिए ही था। फिर ओ के पास गए, चाहिए था। फिर आर के पास गए, चाहिए ही था। तो उससे लास्ट में वर्ड कंप्लीट हो गया, तो हम 1 उस वर्ड की रैंक के लिए ऐड करते हैं, तो 23rd इज द रैंक ऑफ दिस गिवन वर्ड। इज इट क्लियर? ओके, यस सर। अब एक और क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा अच्छा सा इस टाइप का। इफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग सर वो 1 2, क्रिकेट का एक बार बताओ ना। क्रिकेट का निकाल लेना। वो नहीं निकल रहा है देंगे सर। अरे क्रिकेट का नहीं निकल रहा है क्या? सर निकालोगे? मतलब इसमें पहले सी रिपीटेशन में, मतलब पहला ही वर्ड रिपीटेशन में, तो वो अरेंज कर लो। देखो करना क्या है, क्रिकेट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बना निकाल लो फटाफट, सभी रैंक निकाल लेते हैं। सी, फिर सी, फिर आई आ जाएगा, फिर ई और आई आएगा, ई, फिर आई आएगा, KRT, फिर आर आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, ठीक है ना। KRT अच्छा के भी एक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना, तो इसके बीच में के कहीं आ जाएगा ना। यस। तो अब अगर मैं सी से शुरू करता हूँ, तो सी से शुरू होने वाले कितने शब्द बन सकते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। सर सी से ही चाहिए, क्रिकेट का तो सी से ही चाहिए ना। अच्छा, तो भाई सी से ही चाहिए, तो सी हमने ले लिया। फिर दूसरा लेटर चाहिए, वो भी सी आ जाएगा, है ना। सी फिक्स कर दिया। फिर दूसरा लेटर आ गया, दूसरा लेटर क्या आ सकता है? सी आ सकता है पहले, तो सी से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, 120 वेज आ जाएंगे। फिर सी के बाद ई आएगा, तो 120 वेज। फिर सी के बाद आई आएगा, 120 वेज। फिर सी के बाद के आ जाएगा,
120 वेज। फिर सी के बाद आर आ जाएगा, तो सी तो चाहिए था, आर भी आ गया, बिल्कुल सही हो गया काम। फिर वापस से सी के पास जाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 4 1 फैक्टोरियल 2 3 और 4, तो 4 फैक्टोरियल विल बी 24। फिर सी आर ई 24, फिर सी आर आई चाहिए था, फिर सी चाहिए था, फिर ई से शुरू होने वाले कितने बन सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, 3, अरे हाँ 2, दो ही बचे, के और टी है ना। फिर सी आर आई सी, फिर के तो चाहिए ही था, फिर ई भी चाहिए ही था, फिर टी भी चाहिए ही था। ये टोटल कर लो, 480 48 528 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप 480 थोड़ी 360, हाँ 531 531 आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। उसमें रिपीटेशन का कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि हमने पहला फिक्स ही कर दिया। बिल्कुल ठीक है ना, पहला सी आ गया, फिर दूसरा सी आएगा, तो वहां से आपके नंबर ऑफ वेज निकलना शुरू हो जाएगा। सर अगर किसी नीचे वाले वर्ड से निकालना हो तो पहले सी से निकालेंगे तो वो 5 फैक्टोरियल, फिर दूसरे सी से नहीं निकालेंगे। देखो जैसे मान लो टी शब्द है, लेकिन अगर अपने को देखना है कि मान लो टी से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लो टी से शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहला असेंडिंग ऑर्डर वाला वर्ड जो है वो उससे छोटा है, तो रिपीटेशन में हम सी को 2 बार कंसीडर करेंगे, तो जो नंबर ऑफ वेज है वो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। मतलब इसमें ऐसा तो नहीं करना होगा ना कि एक सी से पहली बार स्टार्ट किया तो दूसरी बार दूसरे सी से? क्यों ऐसा? दूसरा सी तो सी है यार, सी चाहिए था, सी ले लिया। हाँ सर बस वही डाउट। हाँ सर बस वही एक बार सर, जैसे कि प्रीत है तो सर उसमें ई आएगा, तो ई से खाली एक ही करेंगे पहले और फिर जैसे देखो डायरेक्ट। मान लो प्रीत लिखा है, ठीक है ना, तो अब अगर इसको मैं अरेंज करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले ई ई पी आर टी आर और टी, सही है। तो जब मैंने ई से शुरू किया तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। फिर वापस से ई के पास नहीं जाएंगे क्योंकि ई से शुरू तो हो गया ना। अब फिर पी के पास जाएंगे, तो पी के स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स आ जाएंगे? तो ये तो हमको चाहिए ही था, चाहिए। फिर ई के पास जाएंगे, फिर ई के पास गए तो कितने आ गए अभी? 3 फैक्टोरियल। पी और ई तो फिक्स हो गया, बचे 3 ना, 3 फैक्टोरियल। हाँ। फिर आर के पास गए, तो अब आर के पास जब जाएंगे तो वो तो चाहिए ही था, फिर ई के पास आए, वो भी चाहिए, ठीक है, वो भी चाहिए। फिर दूसरा क्या है अपने पास? वापस से ई है, वो भी चाहिए, और फिर टी। सही है ना सर? तो इसमें ई में 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा ना पहले के इसमें? किसके अंदर? हाँ सर, ये प्रीत वर्ड में ई फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे कितने अलग अलग वर्ड्स आ सकते हैं? पी आर ई और टी, तो इनका परम्यूटेशन कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल से होगा ना। हाँ ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं टी से शुरू करता, भाई पी तो पहले आ गया तो हमने पी ले लिया, अगर टी होता और यहाँ पे मुझे अगर अब परम्यूटेशन करना होता तो परम्यूटेशन होता पी आर ई और ई से, तो इनका होता 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। यस सर, जैसा हमने इसमें किया ना, मिरर में किया तो था, बताया था ना मिरर में करके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अब। हाँ सर। अब ये वाला क्वेश्चन ले लो। All the numbers formed using 1, 2, 3, 4, 5 are arranged in the decreasing order of the magnitude. Find the rank of the word. तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो डिक्शनरी को उल्टी तरीके से देखना है। सर अपना स्लाइड हो गई। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सर 1 मिनट। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? डिक्शनरी जो शुरू होगी या जो लिखने का तरीका स्टार्ट होगा वो यहाँ से शुरू होगा, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 58। तो जो सबसे पहला शब्द होगा, यस बिल्कुल सही है सर, तो जो पहला शब्द होगा वो 5 4 3 2 1 होगा, ठीक है ना। जो पहला लेटर होगा वो 5 4 3 2 1 ही पहला लेटर होगा। तो सबसे पहले 5 से शुरू करते हैं, तो 5 से शुरू होने वाले कितने नंबर्स बनेंगे? 24, फिर 4 से शुरू होने वाले 24, फिर 3 तो चाहिए ही था, फिर 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5। सो 3 5 से शुरू होने वाले कितने नंबर्स आ जाएंगे? 6। क्यों? 3 फैक्टोरियल। फिर 3 और 4, तो 4 तो चाहिए ही था, फिर 345 से शुरू होने वाले कितने नंबर्स आ जाएंगे? 2 फैक्टोरियल। फिर 3 4 और फिर 2 के पास जाएंगे तो 2 तो चाहिए ही था, फिर 5 के पास जाएंगे तो 1 वे, फिर 3 4 2 1 चाहिए ही था, 5
चाहिए ही था और बन आ जाएगा। Yes. 48, 54, 56, 57, 58, so your rank is 58. ओके तो अगर कोई डिक्शनरी Yes. तरीके से आता है, उल्टे ऑर्डर में लिखी गई है डिक्शनरी, तो आप उस तरीके से उल्टे ऑर्डर में अल्फाबेट्स को कंसीडर करना, ठीक है। हमें किस चीज से, देखो इसके पीछे लॉजिक क्या हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमको इसके ऑर्डर में चलना है, इसको हम ऑर्डर मानते हैं। फिर उसमें 1 2 3 4 5 आप ऑर्डर दे दो हमें, या ABCD ऑर्डर दिया जाए, या उल्टा दे दिया जाए ZYX वाला, ठीक है ना। तो रैंक भी हमें पीछे से ही देखना है। जो तरीके से रैंक निकालने के लिए बोला है, इफ इट इज सेड दैट इट इज अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेट्स को रखना है और उसके हिसाब से हमें रैंक निकालनी है। अरे ये रैंक जो निकली है बेटा, वो इसके हिसाब से रैंक निकली है, जिस तरीके से शब्द रखे गए। तो क्वेश्चन में सिर्फ हमको यही देखना है कि शब्द किस तरीके से रखे गए। इज इट क्लियर? यस सर लेट्स टेक, यस बेटा मोहम्मद बताओ। सर टोटल जितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं वो मतलब 5 फैक्टोरियल है इसमें। ओके और मतलब आगे से इसका रैंक 63 आ गया तो वो माइनस करके भी कर सकते हो। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, पर इसको डिक्रीजिंग सर उसमें प्लस हाँ प्लस माइनस कर दिया तो उसके बाद वाले नंबर्स आ गए ना सारे, तो इसका रैंक तो खुद में तो +1 हमेशा होता ही है भाई। आप जब भी रैंक निकालते हो तो लास्ट में 1 क्यों लिखते हो? इसकी खुद की रैंक तो बतानी पड़ेगी ना। आप तो लास्ट वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग से करना हो तो वो टोटल नंबर अगर फाइंड करना हो तो कितना होगा टोटल जितने बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। सर पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए ना हमें तो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए? अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या बताना क्या चाह रहे हो तुम? डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुमको 5 लेटर में से 5 शब्द के क्या चाहिए? एक ही तो तरीका है लिखने का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस करे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वेज 120 लेने होते लास्ट क्वेश्चन में। भाई वो 120 तो नंबर ऑफ वेज होंगे ना, 5 डिजिट का जो नंबर बनेगा तो 120 बनेंगे। हाँ ठीक है। अब 120 को जब आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग में अरेंज करोगे तो 120 या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो अगर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा और आपको चाहिए डिक्रीजिंग, तो टोटल माइनस जितने आगे हैं उनको सबट्रैक्ट कर लो तो पीछे वाले आ जाएंगे। पीछे वाले चाहिए है ना, सही है। हाँ सर। अब इसमें आ जाओ जल्दी जल्दी चलो। उसमें और क्वेश्चन है ना ये? नहीं काफी है, मोर देन इनफ है बेटा। इतनी कैटेगरी करके दे रहा हूँ तुमको, क्या PNC जिंदगी भर PNC पढ़ोगे क्या तुम? तो वो रैंक वाले में नहीं है कुछ और? बहुत हो गया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अपन को PhD नहीं करनी है। सर इजी है वो तो। अब इधर आ जाओ फटाफट फटाफट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। आपको ये बताना है कि जो आपके पास टोटल नंबर्स बन रहे हैं उन नंबर्स का सम क्या होगा। तो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 5 टेकन ऑल एट अ टाइम। मतलब 2 3 4 5 को अगर मैं लेता हूँ, 2 3 4 5 को अगर मैं लेता हूँ, उससे अगर मैं 4 डिजिट के नंबर्स बनाता हूँ, उन सब नंबर्स का सम क्या होगा, मुझे ये बताना है। सर 5 मतलब सारे 5 4 + 3 क्या 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 सर सम तो एक ही होगा। मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? 2 3 4 5 एक फोर नंबर होगा, 3 4 2 5 एक नंबर होगा। तो ऐसे सारे नंबर्स, कितने नंबर्स ऐसे बनेंगे? 24 नंबर बनेंगे ना, 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे 24 नंबर्स का सम क्या होगा, मुझे वो बताना है आपको। सर 5 तो कोई फॉर्मूला होगा जल्दी सर, दिखा दो। ऐसे तो कल तक आएगा। सिद्धार्थ दिमाग लगाना है, दिमाग। अरे ठीक है ना, थोड़ा बहुत यही तुमको दिया गया क्वेश्चन, तुमको देने का पर्पस ये है कि तुम कुछ सोच सको, क्योंकि जेई में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ही सोचना पड़ेगा। ये सब तो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ, लॉजिक्स में डेवलप करवा रहा हूँ। अब जब जेई में क्वेश्चन आएगा तो क्या आप अपना लॉजिक लगा पाते हो उसके ऊपर, वही देखना है। सर 12 × 7,007 मतलब 12 × 4 × 7। कर लो मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, फाइनल आंसर मेरे को दो आप मैसेज में फटाफट। अरे यार ये क्या, पहले तो क्वेश्चन क्लियर है, कौन सी कैटेगरी? हाँ सर क्लियर होगा यार। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सर भेजा आपको। अध्यंश का आंसर एकदम सही आ गया। अध्यंश क्या बात है, हसन नहीं, सही नहीं है। मतलब अध्यंश तो आंसर निकाल लेता है। अध्यंश कैसे निकालते हो?
वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखेंगे कैसे निकालेंगे, एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी। तो देखो करना क्या है, पहले तो 2 3 4 5 कुछ पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? अगर मैं इनको लिखना शुरू करूं तो 2 3 4 5 है ना, ये 4 डिजिट्स है मेरे पास। तो क्या अगर मैं बोलता हूँ 5 मैं फिक्स कर देता हूँ, तो 5 से एंड होने वाले नंबर्स कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल 6 है ना, 3 फैक्टोरियल। अरे इसी ऐसे ही तरीके कुछ से सोच 4 रहा से था। एंड होने वाले 6 नंबर्स होंगे, इसी तरीके से 3 से एंड होने वाले 6, इसी तरीके से 2 से एंड होने वाले 6। तो जब मैं इन नंबर्स को लिखूंगा, इन नंबर्स को सिर्फ मैं लिखूंगा ना, तो 5 5 5 6 बार आएगा, 4 4 4 6 बार आएगा, 3 3 3 6 बार आएगा और 2 2 2 भी 6 बार आएगा। तो यूनिट डिजिट का सम कर सकते हैं। तो इसको स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, हर अब डिजिट वैसे अब हर डिजिट के लिए अगर मैं करूंगा तो हर डिजिट पे यही प्रोसीजर होगा भाई। अगर मान लो सर पर वो बीच में मैं कहीं 4 फिक्स करता हूँ, मान लो, ठीक है ना, ये केस अलग ले लिया जाए इधर। मान लो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 100th प्लेस, इफ आई एम फिक्सिंग 4, so middle place is 4, so how many numbers will be there? Can I say 6 numbers will be there which are having 4 at the 100th place? तो अगर मैं इनको लिखूंगा एक ऑर्डर में और सम करूंगा तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 5 6 बार आएगा, 4 6 बार आएगा, 3 6 बार आएगा और 2 भी 6 बार आएगा। तो 5 + 4 is 9, 9 + 3 is 12, 12 + 2 is 14 and 14 into 6 is 84. So I can say that unit digit का हमेशा सम 84 होगा। इसी तरीके से 100 डिजिट का भी सम 84 होगा, 840 हाँ yes. और 1000 भी 84 और 10,000 भी 84 होगा। सर ये मैंने सारे भेजा डिजिट्स के सम है। सही ना बात? बिल्कुल ठीक भेजा आपने, अब ठीक भेज दिया। तो 84 में 4 फिक्स हो गया, 8 कैरी चली गई। याद करो, ऐसे ही तो एडिशन करते हो नंबर्स का। 84 इज द सम ऑफ यूनिट्स प्लेस, 8 गेट्स कैरीड, तो 92, 93, 93, तो 93324 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। चले सर आगे, एक समझ आया नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट। सर मैंने क्या सर यस बेटा। सर कोई भी नंबर होगा उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होगा जिसको हम ऐड करेंगे तो 777 आएगा। ओके सर जैसे 2 3 4 5 है तो उसका होगा 5 4 3 2, तो ऐसे ही सब नंबर्स का हुआ तो 777 into 12, तो उससे आ जाना चाहिए सर। सर उससे नहीं आ रहा है सर, उससे आगे आंसर सर, मेरे को पहले लगा वो गलत है। ये कहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपको? देखो जब हमारे पास 0 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, उस केसेस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? पर सर मेरे को डाउट है कि ये मेथड चली कैसे सर, मतलब ये तो एपी नहीं है तो कैसे चल गया? क्यों ये चला? क्योंकि बेटा देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे ना, 5 और 2, 3 और 4, दोनों का सम 7 है। हाँ, तो लॉजिकली अगर हम देखें तो ये सम तो 14 है और 14 6 बार आ रहा है, मतलब 84 बन रहा है। तो आपने बोला 7 7 7 कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा सर 12। अच्छा हाँ सर, 2 को ऐड करें, ठीक है। हाँ अच्छा, इसीलिए चलेगा। अब आ जाओ नहीं समझ पाया सर ये वाला। आदम क्या नहीं पता चला बेटा? मैंने मेथड तो पहले ही बता दिया था। क्या नहीं पता चला बताओ? आप ऐसे लिखो ना, 2 3 4 5 लिखो, फिर 2 4 3 5 लिखो। ऐसे नंबर्स तुम लिखोगे तो 5 से एंड करने वाले कितने नंबर्स बनेंगे? 6 नंबर्स बनेंगे ना। ऐसे कैसे फिक्स करते हैं हम? 5 को फिक्स कर दो मान लो आप, तो यहाँ पे कोई भी 3, कोई भी 2, कोई भी 1, तो 6 नंबर्स ऐसे होंगे जिससे 5 एंड होगा। फिर 6 नंबर ऐसे होंगे जिससे 4 एंड होगा, फिर 6 नंबर ऐसे होंगे जिससे 3 एंड होगा, फिर 6 नंबर ऐसे होंगे जिससे 2 एंड करेगा। तो अगर लिखने में ऐसे 5 5 5 आ रहा है, फिर लिखने में ऐसे 4 4 4 6 बार आ रहा है, तो सबका सम कैसे करोगे आप? यूनिट डिजिट ऐड कैसे करते हैं? 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 3 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, है ना। तो जब यूनिट डिजिट का सारा सम किया तो 84 आ रहा था। अब ये नंबर्स किसी भी ऑर्डर में हो, 4 भी कितनी बार आएगा बीच में? 6 बार ही तो आएगा। फिक्स कर लो आप, मान लो 4 को आपने फिक्स कर दिया, तो 4 बीच में फिक्स है, तो ऐसे 4 से बीच वाले नंबर्स कितने बनेंगे? 6 नंबर्स बनेंगे। तो जब इन यूनिट डिजिट का एडिशन करोगे तब 4 भी 6 बार ऐड होगा, 5 भी 6 बार ऐड होगा। सही है। तो ये यूनिट डिजिट का सम 84 हो गया। 100th डिजिट का जो सम है वो भी 84 हो गया। सबको ऐड किया ना आपने इन 100 प्लेसेस वालों को, फिर 1000 की प्लेसेस वालों को ऐड किया तो उनका भी सम 84 आया। ऐसे ही तो एडिशन करते हैं नंबर्स का, ठीक है। तो सर फिर वो 4 × 4 × 84 कर देना बस। नहीं, अरे बेटा यूनिट डिजिट ऐड कैसे करते हो? 84 तो 4 लिखा, 8 कैरी में गया आता है,
फिर जो 100 वालों का सबका सम है उसमें 8 ऐड किया तो 92 हुआ, तो 2 इधर आया, 9 कैरी में गया। एडिशन तो ऐसे होता है ना नंबर्स का। तुम भूल रहे हो क्या? 123 है, 231 है, तुम छोटे छोटे नंबर लेके चलो। 231 है, 321 है, तो इनका जब एडिशन करोगे तो कैसे एडिशन होगा? 3 यहाँ पे 2 बार फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक ले लिया 1 इधर आया, 2 आया ना, तो 2 1 ले लेते हैं एक बार। फिर 3 हो गया, अब 2 के साथ करना है तो 3 1 ले लिया, 1 3 ले लिया। यही नंबर्स हो सकते हैं 3 डिजिट के। अब हम क्या बोल रहे हैं कि 3 2 बार ही आएगा, 2 2 बार ही आएगा, 1 2 बार ही आएगा। तो इनका एडिशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 + 3 6 8 12। तो 12 इधर जब एडिशन होता है तो 12 × 3 थोड़ी करते हैं। 12 यूनिट डिजिट का सम है, 12 टेंस डिजिट का सम है, 12 100 का सम है। तो एडिशन होता कैसे है? 2 आता है, फिर 1 कैरी में जाता है, फिर 12 + 1 13 होता है, फिर 1 कैरी में जाता है, फिर 13 है। सही तो करते हैं। आदम समझ आ रहा है? हाँ सर। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। अब और भी क्वेश्चन करेंगे, शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो अब ये वाला, सम ऑफ ऑल 3 डिजिटेड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9 व्हेन द मिडिल डिजिट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। रिपीटिशन अलाउड। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमेशा जो भी चीज आप करेंगे वो ये करेंगे कि टोटल नंबर्स निकाल लोगे कितने बनते हैं। तो आगे कोई भी 9 आ जाए, लास्ट में कोई भी 9 आ जाए, रिपीटिशन अलाउड है। बीच में परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? 149 3 के साथ, तो टोटल 243 आ जाएंगे। अच्छा हाँ, टोटल 243 नंबर्स बन सकते हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले। अब इन 243 नंबर्स का एडिशन करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, मान लो आगे मैंने, बहुत ध्यान से समझना, इन 243 का मुझे एडिशन करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 149 जो इधर 3 आ सकते हैं वो इक्वली लाइकली है? तो 81 बार 1 आएगा, 81 बार 4 आएगा और 81 बार 9 आएगा। सही है? हाँ हाँ ये अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसा सोचो कि बीच में मान लो मैंने 1 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे 9 नंबर्स और यहाँ पे 9, तो 81 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 1 बीच में आएगा। यस ठीक है, चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट, मान लो लास्ट प्लेस में मैंने 1 को फिक्स कर दिया, तो 1 से एंड होने वाले कितने नंबर्स बन सकते हैं? यहाँ पे तो कोई 81। नहीं आएंगे, अरे हाँ, यहाँ पे 9, 27। तो 27 नंबर ऐसे होंगे। तो यहाँ पे ईच इज हैविंग 27 वेज। 1 से एंड होने वाले 27 नंबर्स है, 2 से एंड होने वाले, और ये बहुत ही बोल सकते हो ना इक्वली लाइकली है। 9 नंबर्स इक्वली लाइकली है, तो 243/9 करेंगे तो 227 ही आएगा। यस। उसी तरीके से शुरू होने वाले नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो शुरू में होने वाले नंबर्स की 27 पॉसिबिलिटीज है। 1 से स्टार्ट होगा 27 बार, 2 से स्टार्ट होगा 27 बार। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 1 1 27 बार लिखा होगा? बिल्कुल। 2 2 2 27 बार लिखा होगा। ठीक है, वैसे ही कहाँ तक जाएंगे? 9 9 9 लिखा होगा, 27 बार लिखा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना, 1 1 1 27 टाइम्स है, 2 2 2 27 टाइम्स है, तो 1 × 27, 2 × 27, और ये लास्ट में क्या है? 9 × 27। तो जब इनका मैं एडिशन करना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 27 कॉमन निकाल लूंगा, क्या बन जाएगा? 1 + 2 + 3 कहाँ तक? 2 + 45। 9 सब में से 27 निकाल लिया, तो क्या बोल सकता हूँ 27 × 45 हो जाएगा। यस सर। तो ये 9 5 जा 9 3 जा, तो 81 × 15 कितना हो जाएगा? 810 405 1215 12 15 और इनटू 2 नहीं बेटा, अभी 12 15 जो है, 12 15 जो ये सम आया, ये यूनिट डिजिट का सम आ गया। ठीक है ना, यूनिट डिजिट का सम हो जाएगा ऊपर 1 to 15। बीच का सम कितना आएगा बताओ? 9 + 1 + 14 × 81 कितना आ जाएगा? 1134 आ रहा है। अच्छा, तो ये बीच वाले का सम कितना आ गया? 14 × 81 कैसे होगा? 6 × 81 होगा ना? क्यों बेटा, ऐसा होगा ना, 81 × 1 अच्छा 4 + 9 81 हाँ, × 4, मैंने 1 2 3 ले लिया। सही है ना? अब आगे का सम कितना होगा? 1 to 15, सही है ना? आगे भी वही होगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? अब बस करना क्या, लास्ट स्टेप में 5 आएगा, 121 कैरी हो जाएगा, तो 121 इसमें ऐड हुआ,
तो जब एडिशन करोगे इन दोनों का तो कितना आएगा 5 1 2 3 5 5 5 आएगा इधर, फिर 125 आगे कैरी हुआ तो इसमें 125 ऐड कर लिया मैंने, तो 0 4 3 1, तो 1 3 4 0 5 5। नोट कर लो, दिस इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड विद दिस कंडीशन। सर वो हाँ सर आंसर क्या है? 1 3 4055 भाई। सब एक बार खुद से करके देख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर यस बेटा, ऐसे नहीं कर सकते कि पहले को 1 to 15 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर सेम कर सकते हो, प्लस बिल्कुल कर सकते 1 1 3 4 को 10 से हो। और फिर एडिशन ऐड का कर। मतलब ना 1 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, सेम थिंग, नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर दो आप सिर्फ, ठीक है ना। सर अगर 100 मतलब रिपीटेशन अलाउड है और मतलब कोई मतलब रेपिटेशन नहीं अलाउड है, पर मतलब कोई ऐसे रेगुलर केस था जैसे लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें डायरेक्ट 111 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर। कर सकते हैं, ठीक है ना, बेशर्त आपका जो गिवन बीच में कंडीशन है वो सारे का सम सेम होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे। आई थिंक दिस इज क्लियर, सबको समझ आ क्या कर रहे हैं हम? खाली कॉपी कर देंगे सर। हाँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखो, ठीक है ना। शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो अच्छे से लिखो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तब आपको पता चलना चाहिए किया क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रिवीजन, भूल जाते हैं। सर यस बेटा आदम। सर मेरे को वो सब तो समझ आ गया कि 1 2 1 5 कैसे है, 1 1 3 4, सर फिर वो डायरेक्ट 1 3 4 0 5 5 कैसे आ गया? हमने ऐसा किया, यूनिट डिजिट का एडिशन किया, यूनिट डिजिट का एडिशन किया। अब तुम एक चीज समझो, बहुत बड़ा एडिशन अगर दिया है तो यूनिट डिजिट ऐड किया, तो अगर यूनिट डिजिट का सम आपके पास 1 to 15 आया, तो 1 to 15 में तो 5 लिखूंगा, बाकी 121 तो मेरे को कैरी करना पड़ेगा ना 100 प्लेस के ऊपर। फिर उन सब का एडिशन 121 के साथ जब करूंगा फिर एक ही डिजिट लिख सकता हूँ, बाकी सारा तो कैरी होता है ना, तो हम सारा कैरी करते हुए जा रहे हैं। तो आप सिर्फ इतना लिख लो और इसको भी कैरी के हिसाब से फटाफट एडिशन कर लो कि सम ऑफ यूनिट प्लेसेस 1 to 15, सम ऑफ 100 प्लेसेस 1134 एंड अगेन सम ऑफ यूनिट थाउजेंड्स प्लेसेस 1 to 15, ठीक है। अब इनका एडिशन तुम कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, आई गेस बहुत आसान है ना। सर मतलब एडिशन मतलब करना क्या है? वो तीन, ये तीन, एक को 10 से मल्टीप्लाई कर और एक को 100 से मल्टीप्लाई कर, फिर सबको ऐड कर। ये देखो, इसका सम आया था 1 to 15 100 प्लेस का, ठीक है। फिर इसका सम आया था 1134, ठीक है, और इसका सम आया था 1 to 15। तब एडिशन होता है तो 5 आता है, बाकी 121 कैरी में जाता है, तो 121 यहाँ लिख दिया आपने, फिर 5 लिखा, फिर 125 कैरी में गया, नॉर्मल एडिशन जैसे करते हैं बेटा, समझ आ रहा है? हाँ सर। अभी ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 0 2 3 5। Sum of all the numbers that can be formed with the digit 0 2 3 5। अब इसमें एक चेंज होगा, क्या चेंज होगा? जब 0 आता है ना तो सब इक्वली प्रोबेबल नहीं होता है। चलो इसका आंसर मुझे निकाल के दो फटाफट फटाफट, कौन दे रहा है? लेट्स मी सी। इमैनुअल, सब समझ आ रहा है? इमैनुअल यस सर। कुछ बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते इमैनुअल? तुम कुछ आंसर भी नहीं देते। सर आंसर तो दे रहा था। दे रहे हो ना इमैनुअल? हाँ सर। ठीक। अर्श, सब समझ आ रहा है? अर्श यस सर। ठीक है। हुसैन? यस सर। हुसैन अभी कैसा लगता है पढ़ने में? अच्छा लगता है? अभी कंफर्टेबल लगता है? अब समझ आ जाता है सब कुछ? ताहिर का सही आंसर आ गया मेरे पास, बिल्कुल। मोहम्मद तुम्हारा आंसर गलत है, ताहिर का एकदम सही आंसर आ गया। ताहिर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओम का कोई आंसर नहीं आ रहा है। ओम
यस सर, तो ऐसा सॉल्व ही क्यों? कर रहा करो जल्दी जल्दी करो। अलिफ आज क्लास में नहीं है शायद, है ना? फातिमा भी नहीं है आज। नहीं मोहम्मद। चलो देखते हैं, लेट्स सी कैसे करेंगे। अब 4 डिजिट का नंबर है, ओके। 0 2 3 0 2 3 और 5 से बनाना है। तो अगर मान लो 0 से एंड करने वाले नंबर्स की हम बात करते हैं, तो 0 से एंड करने वाले कितने नंबर्स बनेंगे? 3 2 1, 6 नंबर्स बनेंगे। अच्छा 0 2 3 5 से बनने वाले पहला केस तो मैंने यही बोला हमेशा, कितने नंबर्स होंगे आप वो निकालिए। तो कितने नंबर्स होंगे? 3 3 2 और 1, 18 नंबर्स विल बी देयर। इन ऑल 18 नंबर्स आर देयर। 0 से एंड करने वाले 6 हैं, बाकी 2 3 और 5 ये तो इक्वल लाइकली है, इक्वल प्रोबेबल है, इनमें कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 3 5 से एंड करने वाले कितने नंबर्स होंगे? ऑब्वियसली 4 ईच। कैसे निकाल सकते हो आप? any 2 and 1 left over, so 4 numbers are there। क्यों? आगे 0 नहीं आ सकता ना। वो 4 ईच कैसे? बेटा 2 से एंड करने वाले 4 होंगे, 3 से एंड करने वाले 4, 5 से एंड करने वाले 4, तो 12 नंबर ये हो गए, और 0 से एंड करने वाले 6, तो टोटल 18 नंबर्स हो गए ना। अच्छा 0 हमने ऑल 18 नंबर्स का वेरिफिकेशन दे दिया कि ऑल 18 नंबर्स विल बी लाइक दिस, ओके। सर पर 2 3 और 5 से एंड होने वाले भी 6 6 6 6 होंगे ना? क्यों होंगे बेटा? तुम देखो ना, 2 अगर तुमने फिक्स कर दिया तो आगे तुम 0 नहीं रख सकते, तो आगे 2 ही नंबर आ सकते हैं ना, फिर 2 नंबर आ जाएंगे, फिर लास्ट में एक ही नंबर बचेगा। समझ आ रहा है ना? हाँ सर। तो 4 ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल वैलिड भी है, ठीक है, क्योंकि आगे 0 नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने बताया जब 0 का थोड़ा सा केस आ जाता है तब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, सारे इक्वल लाइकली नहीं होते। तो अब चीज़ ध्यान से देखो, सेम क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी वही स्टोरी होगी, लेकिन आगे कुछ और स्टोरी है। आगे स्टोरी क्या है कि 0 कभी नहीं आ सकता, तो 2 3 5 से एंड करने वाले कितने नंबर्स हो जाएंगे? 6 6 6 इक्वल लाइकली। 2 से एंड करने वाले 3 से और 5 से 6 6 6 हो जाएंगे, तभी तो 18 पूरे होंगे ना। हाँ सही है। यार जो 10th प्लेस में भी फिर ऐसे ही होगा ना, 10th प्लेस में भी 0 आ सकता है। आ सकता है, जहाँ 0 नहीं आ सकता वहाँ प्रॉब्लम है ना। अरे 10s पे 0 आ सकता है, फिर 100s पे 0 आ सकता है, यूनिट पे 0 आ सकता है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसीलिए हमने 6 और 4 4 4 दे दिया, केसेस निकाला वहाँ पे। बट सिर्फ 1000 प्लेस पे प्रॉब्लम है कि 0 नहीं आ सकता, तो वहाँ पे क्या हो गया, 18 में 6 6 6 बढ़ जाएंगे। अब ये चीज देखो, ये मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर लिया करो, हमेशा निकाल लिया करो। मान लो आपने क्या कर दिया, 5 को बिठा दिया, यहाँ पे कोई भी 3 बैठ सकते हैं, कोई भी 2 बैठ सकते हैं, और लास्ट में एक जो बचेगा वो यहाँ बैठ जाएगा। तो देयर आर 6 वेज, 6 नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विद 5, ठीक है ना। ये मैथमेटिकली निकाल सकते हो आप। अच्छा अब करना क्या है, बहुत आसानी से सम करना है। 10 into 4 40 हो जाएगा, लास्ट का सम यूनिट प्लेस का। 40 इधर का सम हो जाएगा, 40 इधर का सम हो जाएगा, और इधर का सम कितना होगा? 60। 0 4 कैरी 44, 4 कैरी 44, 4 कैरी 64, सही है। 64440, प्रीटी इजी। यस मुझे लगता है काफी सारा क्वेश्चन हो गया इसके अंदर ना, और क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता करवाने की जरूरत है। अब एक कैसा ले लेता है जिसमें रिपीटिशन हो, ठीक है। विल टेक अ केस इन व्हिच देयर इज अ रिपीटिशन। पहला से रिपीटेशन वाला ही था ना। एक इसमें ऐसे ले लेते हैं, देखो, सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ 2 3 4 4 एंड 5 ओनली। इसमें तो नहीं है ना रिपीटेशन। 4 4 4 4 आपस में ही रिपीट कर रहा है, बट हम एज सच रिपीटिशन ले नहीं रहे, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 बार आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। आप 2 3 4 4 और 5 के डिजिट्स को लेके ही 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। प्रॉब्ली एक क्लास कल मुझे रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और फिर सैटरडे को हम डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। यस सर। यस और आपकी ड्रिल में 6 7 7 ही क्वेश्चन है, जिसमें से 4 5 तो मैंने क्लास में ही करवा दिए आपको। सर ड्रिल चलेगा सर, आरडी करा है। ड्रिल के भी डाउट डिस्कस कर ही लेंगे, 2 2 3 3 क्वेश्चन ही बचता है, वो कर लेना पूरा, ठीक है ना। तो प्रॉब्ली ऑन सैटरडे ड्रिल 10 तक सारा डिस्कस कर लेंगे, कुछ बचा सर नहीं। हो गया है सब।
सेकंड पार्ट तक भी बेटा कर लेना हाँ सर, सर। ड्रिल 10 का सेकंड पार्ट। सर वो वाले कैसे करेंगे, ज्योमेट्री वाले? उसके लिए कल क्लास रख रहा हूँ मैं। ओके। ज्योमेट्री वाला भी बताना है और थोड़ा तो वो बहुत आने वाले वो ज्योमेट्री वाले टेस्ट में? हाँ आ सकते हैं। अरे बहुत आसान है, एक ही ट्रिक बता दूंगा, खत्म। सबकी ट्रिक्स ही है, कैसे जैसे करना है, थोड़ा लॉजिक अपने को डेवलप करना है, वैसे उसमें भी लॉजिक डेवलप करेंगे। अब ये देखो, सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग all digits 2 3 4 4 5 only। नहीं मोहम्मद शल्ला वाला लेट्स सी, अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो कितने नंबर्स बनेंगे? 60। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, देयर विल बी 60 नंबर्स। ठीक है, अब 60 जो नंबर्स मेरे पास बनेंगे उसमें अगर मैं सोचूं, मोहम्मद थोड़ा सा मुझे लगता है निकालने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, एक बार चेक कर लो फिर से। ठीक है, 60 नंबर्स है। अब उसके अंदर मान लो मैं क्या बोलता हूँ, देखो जीरो तो है नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। अब 4 4 और 5 है, ठीक है, तो अगर 2 से शुरू करता हूँ तो 2 से शुरू करके कितने नंबर्स बन सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 से स्टार्ट करने वाले 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितने आ जाएंगे? 12 नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, 12 नंबर। इसी तरीके से अगर 4 से शुरू करता हूँ मैं, इफ आई स्टार्ट विथ 4, ठीक है ना, अभी 4 से स्टार्ट कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल, तो 4 से स्टार्ट करने वाले कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल बनेंगे। तो देखा जाए तो सबको 12 12 ही मिले ना यार। अरे हाँ 4 से हाँ 24 सर। से स्टार्ट होने वाले हैं तो 4 को तो 12 ही मिले, एक 4 को, 2 4 है इसलिए 24 है। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ इनका एडिशन कर लूँ? 5 + 4 9 13 16 एंड 18। सो 18 इज नथिंग बट द सम ऑफ दीज डिजिट्स, और हर एक 12 बार आ रहा है, तो 18 × 12 216 आ जाएगा। जी 18 हाँ × सर, हो 12 गया ये। सबके लिए किया कि सिर्फ 4 से एंड? 4 सबके लिए वाले बेटा, सब भाई। 2 से एंड होने वाले 12 नंबर है, हाँ 3 से एंड होने वाला 12 है, एक 4 से एंड होने वाले 12 है, अच्छा हाँ दूसरे हाँ 4 से एंड होने वाले 12 है, या आप बोल लो 4 से एंड होने वाले 24 है, फिर 5 से एंड होने वाले 12 है, तो 12 कॉमन निकाल लिया तो 2 + 3 + 4 + 4 + 5 आ गया। +4 फिर आपको अब आंसर भेजा। ठीक है ना, तो आई थिंक सो अभी कर लोगे आप। 216 हर जगह का समेशन है। ठीक है ना, अब भी थोड़ा सा गलत आ रहा है, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, इसलिए अच्छे से करो। हाँ सर, 216 216 तो आ गया। लास्ट का, फिर 216, फिर 216, फिर 216 और फिर 216, 6 आ जाएगा, 21 कैरी में जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 23 आ जाएगा, 23 यहाँ गया, फिर 9 आ जाएगा, ये बन जाएगा 239, तो 9 इधर हमारे पास आ गया, 6 7 9, फिर 23 कैरी में गया, फिर वापस से 9 आ जाएगा 239, फिर वापस से 23 कैरी में गया 239, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23,999,76। नोट कर लो, 23,999,7 एंड 6। यस वेरी हसन, गुड। यस हसन। सर हमने इसमें 4 के केसेस तो 2 बार ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब 4 ही नंबर्स कंसिडर करें और फिर उन सबके मतलब 15 ईच? ऐसा बन ही नहीं रहा ना, हम कंसीडर क्यों करें, हम तो इज्जत पॉसिबल से ही नहीं निकाल है। रहे हैं। अरे हम कंसीडर क्यों करें, हवाबाजी थोड़ी करनी है, इज्जत से निकाला, 2 को बिठा दिया। हमने बोला 2 फर्स्ट से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 12 ही नंबर बन रहे हैं। हम यहाँ हाइपोथेसिस थोड़ी दे रहे हैं कोई, हम तो इज्जत से निकाल रहे हैं भाई, 2 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बनेंगे, तो 12 ही बन रहे हैं। फिर हम 4 से निकाल रहे हैं, तो 4 से स्टार्ट होने वाले 24 नंबर बन रहे हैं, वो तो बिल्कुल वैलिड है, 2 4 है ना, सही है। पर वो ऐसे 4 डिजिट लेके कर